पास सम अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे जो कोएफिशिएंट है क्वाड्रेटिक रूट के ए बी सी, उनका आपस में क्या ताल्लुक है, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। तो जो हेडिंग बनेगी वो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वी हैव स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कि अगर ए ज़ीरो आ जाए तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहती, फिर लीनियर बन जाती है। यहाँ देखें ना, ए अगर ज़ीरो हो जाए तो एक्स स्क्वायर भी ज़ीरो, तो इसका मकसद है डबल जो पावर है वो सेकंड डिग्री ख़त्म हो जाती है, तो स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहती, फिर बी एक्स प्लस सी रह जाता है। तो इसलिए ए इज़ इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ए बी एंड सी आर रियल नंबर। इसका मकसद ये है कि ये रियल नंबर है, इमेजिनरी नहीं है। ए बी सी जो है वो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम क्या करते हैं कि 2a दोनों में से एलसीएम ले लें, तो आपके पास क्या आता है, 2a माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2a दोनों का एलसीएम ले लिया था। अब ये वैल्यू प्लस और ये माइनस कैंसिल, यहाँ पर आ गई माइनस 2b, ये माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b ओवर 2a। अब 2 और 2 कैंसिल कर दें तो आपके पास सम ऑफ रूट आता है माइनस बी ओवर ए। आप बी देखें तो किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट है, और ए किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो हम लिख सकते हैं माइनस बी कोएफिशिएंट ऑफ, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपके पास सम आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों को का प्रोडक्ट निकालते हैं। देखें कैसे, माइनस बी, अब हम क्या करने, प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a इनटू लेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। आप देखें, एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा माइनस, तो फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इट विल बिकम माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर ओवर, अब नीचे दोनों मल्टीपल हो जाएंगे, 2 2 ज़ार 4 और साथ ए स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बी स्क्वायर, स्क्वायर में आपको पता माइनस ख़त्म, माइनस अब स्क्वायर रूट और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब इसको ओपन करें ब्रैकेट को, तो बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर, ये कैंसिल प्लस माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 4ac ओवर 4a स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, ac ओवर a इंटू ए, ये स्क्वायर है, एक ए कैंसिल, सी ओवर ए। तो ये आपके पास क्या आ गया,
प्रोडक्ट ऑफ रूट फिर आपके पास आ गया सी ओवर ए विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट टर्म, जो आपके पास सी है वो कांस्टेंट टर्म है, और जो ए है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों फाइंड आउट कर। तो अभी 10th क्लास के यूनिट 2 में फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, जब आपको रूट दिए हों तो आप उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इससे पहले जो 2.1 आपने एक्सरसाइज की है उसमें इक्वेशन दी हुई थी क्वाड्रेटिक, उसमें 3 तरीक़ों से बाय 3 मेथड, फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने रूट्स फाइंड आउट किए थे। अब अगर आपको रूट दिए हुए हो और उससे इक्वेशन बनानी हो तो वो क्या मेथड है? तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 कि अगर ए 0 के इक्वल आ जाए तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहती, एक बात। दूसरा, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं, एओटा वगैरह नहीं होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ए बी सी जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के, एक्स का, और जो कांस्टेंट टर्म है, ये तीनों क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए। ये बात होगी। अब हम करते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर इट्स रूट्स। अगर हम फर्ज करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इससे पहले जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें हमने पढ़ा था कि s इज़ इक्वल टू सम ऑफ रूट, वो आपके पास किसके इक्वल आया था? माइनस बी ओवर ए के। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया था? प्रोडक्ट ऑफ रूट वो आपके पास है सी ओवर ए। अभी आप ये दोनों पढ़ चुके हैं कि s इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, p इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। s से मुराद है सम और p से मुराद है प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए। ये आप इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लें, इसको इक्वेशन सेकंड कह लें। अब आपके पास जो गिवन इक्वेशन है, जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब आप इससे करें कि इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लें किससे? ए से। तो डिवाइड बोथ साइड बाय ए। तो क्या सूरत हाल बनती है देखें, ए से डिवाइड कर लिया आपने ऑल टर्म्स, और राइट हैंड साइड भी ए। जब लेफ़्ट हैंड साइड पर डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड पे भी डिवाइड किया। ए से ये ए क्या हो गया? कैंसल, रह गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास बन गया बी ओवर ए एक्स, सी प्लस सी ओवर ए इज़ इक्वल टू 0 को डिवाइड करें ए से तो 0 ही रहेगा। अब एक छोटा सा स्टेप हम करते हैं। आपको पता है कि माइनस इंटू माइनस किसके इक्वल होता है? प्लस के। इस प्लस को हम यहाँ पर हम ये कर देते हैं माइनस, ये बना देते हैं माइनस माइनस प्लस ही है। सिर्फ इसको हमने क्यों बनाया है कि ताकि हम इसको सम लिख सकें, सम ऑफ रूट माइनस बी और ए ये लिख सकें, इसलिए हमने इसके साथ माइनस लगाया। और जब यहाँ माइनस लगाया तो बाहर भी माइनस माइनस प्लस हो गया। तो पहले ऑलरेडी प्लस है, इंटू एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब आप इक्वेशन 1 और जो आपके पास ये आया हुआ है ये 1 और 2, तो यहाँ पर माइनस बी जो है ये किसके इक्वल आ, देखें ये आ रहा है सम ऑफ रूट, और ये क्या आ रहा है आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर आप यहाँ पर देखें तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ये आपके पास आ गया सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
तो अब हम फिर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू एस सम ऑफ रूट प्लस इंटू एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई जब आपको क्या सम और प्रोडक्ट दिए हुए हों या आपके पास रूट दिए हुए हों, तो आप उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करके तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। अब मैं एक इसकी एग्जांपल जो है वो सॉल्व करके ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको है एग्जांपल हम एक ले लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन, यानी वो इक्वेशन बनाएं whose जिसके रूट्स आर फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, ये रूट हों तो आपने इक्वेशन बनानी है। अब देखें हम करते हैं कि अब आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है, आपके पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये इज़ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फॉर्म बनानी है आपने। अब आपके पास जो इक्वेशन बनती है इन टर्म ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, तो वो कैसे बनेगी, आप पहले आप इनके सम ले लें, s इज़ इक्वल टू 2 + 3, ये रूट आपको दिए हुए थे 2 and 3, आपने इन दोनों को प्लस कर लिया, इट इज़ इक्वल टू 5। अब प्रोडक्ट इसके करेंगे तो 2 × 3 इज़ इक्वल टू 6। अब आपको इक्वेशन जो इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड सम है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0, जो अभी हमने पहले से ये प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब आप पुट कर लें माइनस एस कितना है 5x एंड दिस इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट टेंथ क्लास एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। जो 2.1 है उसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स जो है वो फाइंड आउट किए थे, यहाँ रूट दिए हुए हैं, आपने वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो कैसे हम बनाएंगे जी, दो तरीके हैं, लेकिन हम जो बुक वाला है सम ऑफ एंड प्रोडक्ट रूट वही तरीका अख्तियार करेंगे। तो आप देखें, वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन in form of sum and product of root as कैसे है एक्स स्क्वायर, ये हमने अखज़ की थी, एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। इनके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में अगर हम लगा दें तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब फ़र्क करें कि एक रूट जो है वो अल्फ़ा है -4 और दूसरा रूट बीटा है 9। अब सम ऑफ रूट जो बनेगा एस वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, -4 + 9 इज़ इक्वल टू 5, और अब प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू -4 × 9 -36। तो अब सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0 पुट कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस एस, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ एस 5, एक्स प्लस -36, ये देखिए प्रोडक्ट की इज़ इक्वल टू 0,
and equation become minus 30 plus minus minus. तो this is required इक्वेशन। तो ये आपके पास जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक चाहिए थी, जब आपको रूट दिए हुए हों तो यू कैन फाइंड आउट इन दिस वे। अब दूसरा सेकंड पार्ट में रूट्स हैं 5 एंड -7। सेकंड पार्ट रूट आर 5 एंड -7। तो सॉल्व करते हैं। लेट अल्फ़ा हम फर्ज कर लेते हैं 5 है, बीटा इज़ इक्वल टू -7। अब सम ऑफ रूट एस इज़ इक्वल टू क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा? तो इट विल बिकम 5 -7 इज़ इक्वल टू -2। सो सम ऑफ रूट इज़ इक्वल टू -2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट तो वो होगा अल्फ़ा बीटा। व्हाट इज़ अल्फ़ा? 5। व्हाट इज़ बीटा? -7 -35। अब इक्वेशन जो आपके पास होती है इज एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है जब आपके पास सम और प्रोडक्ट आपके पास मौजूद हो रूट्स के। तो अब आप यहाँ पर व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ सम? सम का वैल्यू है -2 एक्स। और व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ पी? -35 इज़ इक्वल टू 0। अब इन माइनस माइनस प्लस 2 एक्स -35 इज़ इक्वल टू 0। ये सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में आप देखें तो आपको फ्रैक्शन में दिए हुए हैं -7/5 -6/5। थर्ड पार्ट -7/5 एंड -6/5। तो इसको भी सॉल्व करते हैं इसी तरह। लेट हम पुट कर लेते हैं कि 1 रूट इज़ अल्फ़ा, -7/5 जो है वो अल्फ़ा है, एंड सेकंड जो है -6/5 दैट इज़ बीटा। अब सम ऑफ रूट एस जो होगा वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ अल्फ़ा? -7/5। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ बीटा? -6/5। तो सम इज़ इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लें, -7 -6 it will be -13/5. This is the sum of the root. अब next product is equal to alpha beta. Product is equal to what is value of alpha? -7/5. What is value of beta? -6/5. माइनस माइनस प्लस 7 6 आर 42 एंड 5 5 आर नीचे डिनोमिनेटर में 25। ये प्रोडक्ट आ गया। सम आपने पहले ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो अब इक्वेशन जो आपके पास होती है, x² माइनस एस एक्स इन सम ऑफ रूट साथ x प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। अब x², व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ एस? एस हमने देखिए -13/5 इंटू एक्स और प्लस पी। व्हाट इज़ पी? वैल्यू ऑफ पी 42/25। अब इसे मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x² माइनस माइनस प्लस 13/5 प्लस 7x प्लस 42/25 इज़ इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है? 5 और 25। अब इन दोनों का एलसीएम निकालें। 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 5s are 25। तो एलसीएम इसका क्या आ गया जी? 25। अब x² के साथ ये
1 है, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी समझें कि 1 ही है, तो ये 25 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 25 ही आ जाएगा, तो वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब इस 5 से क्या करेंगे, 25 को डिवाइड करें तो 5 5 25, वो 5 13 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 13 5 65x। अब 25 को 25 से डिवाइड करें तो 1 और 141 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये 25 जो है डिवाइड हो रहा है नोमिनेटर में, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 25x प्लस 65x प्लस 42 इज इक्वल टू 0 इंटू 25। जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 25 तो 0 हो जाएगा, तो जो इक्वेशन फिर हमारे पास बनी 25x² प्लस 65x प्लस 42 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ गया जो -3/2 एंड 7/2, ये आपके पास दो रूट है। अब आपने इनका जो है वो फाइंड आउट करना है, तो देखें कैसे करते हैं। ये एक को अल्फ़ा रख लेते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू एक अल्फ़ा आ गया अल्फ़ा 3/2 एंड एक को क्या रख लेते हैं बीटा 7/2, ये फोर्थ बात, ठीक है 7/2। अब जी सम करेंगे वो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू -3/2 प्लस 7/2, सम इज इक्वल टू इन दोनों का कितना एलसीएम आ गया 2, -3 प्लस 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें कितने आ जाएंगे 4/2 इज इक्वल टू 2। तो सम ऑफ रूट आपके पास आ गया कितना 2। अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट क्या होगा अल्फ़ा बीटा, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ अल्फ़ा -3/2, व्हाट इज़ बीटा 7/2, माइनस प्लस माइनस -21, 3 7 are 21, 2 2s are 4, तो p की वैल्यू आ गई -21/4। अब आपके पास इक्वेशन होती है जब आपके पास सम और प्रोडक्ट हों, तो उसकी इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ रूट s प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब वैल्यू पुट करें, x² सम की वैल्यू कितनी है जी 2x, s 2x प्लस प्रोडक्ट की -21/4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x माइनस प्लस माइनस माइनस 21/4 इज इक्वल टू 0, 4 एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर आ जाएगा 4x, 4 2s are 8x और 4 और 4 1 आ जाएगा और आगे 21 इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी जी 4x² माइनस 8x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 इंटू 4, ये 4 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो गया, तो इक्वेशन आ गई जी -8x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर कौन सा 5th पार्ट इसी क्वेश्चन का। अब हम 5th पार्ट करने लगे हैं।
फिफ्थ पार्ट क्या है जी? फिफ्थ पार्ट है 3 प्लस √5 और दूसरा रूट है 3 माइनस √5। 3 प्लस √5 और 3, ये फिफ्थ पार्ट। 3 पहले में प्लस है और दूसरा कौन सा है? माइनस है। 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5। अब सॉल्यूशन सेट हम निकालते हैं। लेट एक अल्फ़ा है हमारे पास फर्स्ट 3 प्लस √5 और दूसरे का नाम रख लेते हैं बीटा 3 माइनस √5। अब आप सम ऑफ रूट क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ अल्फ़ा? 3 प्लस √5। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ बीटा? 3 माइनस √5। प्लस √5 माइनस √5 कैंसल और 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ये आपके पास आ गया सम ऑफ रूट। नाउ वी विल फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ रूट। P इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। व्हाट इज़ अल्फ़ा? 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5। अब ये देखें कौन सा फार्मूला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। जी, तो a² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। 3 3 ज़ार 9 और स्क्वायर रूट और ये कैंसल स्क्वायर 5। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4। सम आपके पास कितना? 6, प्रोडक्ट आ गया 4। तो नाउ वी कैन राइट इट x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x², व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ s? s इज इक्वल टू 6। 6 इंटू x, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ p? 4। तो ये आपके पास इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपने वैल्यू पुट कर दी और ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब लास्ट जो है वो 6 पार्ट क्या है जी? 6 पार्ट है जी आपके पास -2 प्लस √3 -2 माइनस √3 -2 प्लस √3 और दूसरा है -2 माइनस √3। इसका सॉल्यूशन सेट आप निकालते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 प्लस √3 और बीटा इज इक्वल टू -2 माइनस √3। अब सम ऑफ रूट क्या बनेगा? ज़रा देखें सम ऑफ रूट क्या बनता है। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। व्हाट इज़ अल्फ़ा? -2 प्लस √3 और व्हाट इज़ बीटा? प्लस और माइनस कैंसल, -2 -2 4 -4 दोनों माइनस के हैं तो -4। अब प्रोडक्ट इसी तरह निकालेंगे अल्फ़ा बीटा। व्हाट इज़ अल्फ़ा? -2 प्लस √3 और -2 माइनस √3। अब ये a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी, ये आपके पास मान गई फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। ये आपके पास क्या मान गया? a² माइनस a प्लस बी माइनस a माइनस बी a² माइनस b²। तो a² -2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2.3 एक्सरसाइज यूनिट 2 10th क्लास। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2
then the root of x square plus 9x plus 20 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझें कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट इस गिवन इक्वेशन से 2 ज़्यादा हो, एक्सीड में नहीं बढ़ते हों। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिछले भी जो बुक थी 10th की उसमें भी था, और ये रिपीटेडली जो है वो बोर्ड के पेपर में आया है। यानी कि एक दफ़ा सुबह शाम, सुबह अगर नहीं आया तो शाम को आ गया, शाम को नहीं आया तो सुबह को आ गया। इसलिए इसको ज़रा ध्यान से करना है। इसकी वीडियो मैं बिल्कुल अलग से इसलिए बना रहा हूँ कि ये आपने तैयार कर लेना है, किसी और क्वेश्चन के साथ मैं नहीं बना रहा। तो अब इसको सॉल्व ऐसे करने हैं कि आपने लिखना है कि गिवन इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a आप देखें तो क्या है 1, b आप देखें तो इज़ इक्वल टू 9, c आप देखें तो इज़ इक्वल टू 20। अब इफ़ हम लिखते हैं इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर इट्स रूट। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वी एज्यूम दैट अल्फ़ा एंड बीटा आर इट्स रूट्स। अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो सम ऑफ रूट आपको पता है किसके इक्वल होता है -b/a। तो इट विल बी -9/1, इट इज़ इक्वल टू -9। इट्स मीन कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट गिवन रूट इज़ इक्वल टू -9। ये आपके पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अब अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास होता है c/a। अब c आपके पास यहाँ पर क्या है 20 और a कितना है 1, तो इट इज़ इक्वल टू 20। अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू आ गया आपके पास 20। ये दो आपके पास वैल्यू आ गई। इनका आप कोई इक्वेशन रख लें, नाम रख लें 1, और इसका इक्वेशन का नाम रख लें 2। नाउ जी, अब आपको जो इक्वेशन चाहिए उसके रूट जो है वो क्या है एक्सीड हैं 2। यानी कि इससे अगर एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट हैं वो होंगे अल्फ़ा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, यानी दो उसमें इजाफा हो। एक्सीडिंग का ये मकसद है। नाउ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें चाहिए उसके रूट क्या होंगे अल्फ़ा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। ठीक हो गया जी, यानी कि दो का उसमें इजाफा होंगे जो जिसके रूट चाहिए। अब आप जो सम होगा सम ऑफ रिक्वायर्ड रूट, अब सम ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें चाहिए उसके जो रूट्स हैं उनका जो सम है वो किसके इक्वल होगा। देखें सम एस आपके पास आएगा, ये पहला रूट है और ये दूसरा, दोनों का सम, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 एंड 2 आ गया 4। तो सम आपके पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 9 प्लस 4 यहाँ पर लिख लें। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 9। ये आपके पास कहाँ पर इक्वेशन 1 से अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 9। तो सो सम ऑफ द रिक्वायर्ड रूट आर इज़ इक्वल टू 13। नाउ प्रोडक्ट ऑफ पी सम, अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड, जो इक्वेशन आपको चाहिए उसके जो रूट हैं उनकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो जो रूट की प्रोडक्ट हैं वो क्या आएंगे, वो आएंगे आपके पास अल्फ़ा प्लस 2 इंटू, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई होनी है तो बीटा प्लस 2। अब आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, पहले अल्फ़ा को दे देंगे मल्टीप्लाई बीटा प्लस 2 और फिर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी बीटा प्लस 2। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा
प्लस 2 अल्फ़ा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आगे 2 बीटा और फिर 2 2 ज़ार 4। पहले इसको अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई किया, फिर अल्फ़ा को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का बीटा के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 2 ज़ार 4। ये आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा अल्फ़ा बीटा, 2 यहाँ से कॉमन ले लें, अल्फ़ा प्लस बीटा और इन प्लस 4। अब आप इक्वेशन 1 और 2 से देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा है कितना 9 माइनस 9, माइनस 9, ये माइनस है अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा बीटा है आपके पास 20, तो वो वैल्यू पुट कर दें अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 20, ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, वो आ गया आपके पास 9 प्लस 4। इसे सिंप्लीफाई करें, 20 प्लस 4 24 माइनस 2 9 ज़ार 18, और ये आपके पास आ गया 6। अब प्रोडक्ट आपके पास है -5 और सम -5, और प्रोडक्ट आपके पास आ गया। अब आपके पास जो इक्वेशन होती है इन टर्म ऑफ सम एंड, वो आपके पास होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आपके पास है -5 साथ एक्स प्लस पी की वैल्यू आपके पास आ गई 6 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ दी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन जिसका हमें चाहिए थी, ये आपके पास इक्वेशन है। तो ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत तवज्जो से करना है, बार बार इसको करना। क्वेश्चन नंबर 3 2.3 एक्सरसाइज का, फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यानी वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स इस गिवन इक्वेशन से डबल हो। तो अब ये आपके पास गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसमें आप देखें तो ए आपके पास कितना आ रहा है 1, बी आ रहा है माइनस पी और सी आ रहा है क्यू। ये हमने नोट कर लिए। अब हम वी अज्यूम डैट इट्स रूट्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। तो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है सम ऑफ रूट वो माइनस बी ओवर ए। तो बी आपके पास है माइनस पी, तो माइनस पी ओवर 1 इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस पी। इसी तरह अल्फ़ा बीटा जो है वो आपके पास आ गया पी के। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो सम ऑफ रूट तो ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास आ गया सी ओवर ए। आपको पता है होता है कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्यू ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू क्यू। तो अल्फ़ा बीटा आपके पास आ गया क्यू। अब हम जिस इक्वेशन के जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट करने हैं उसके रूट इससे डबल है। तो नाउ बाय गिवन कंडीशन, जो आपको कंडीशन दी हुई है, बाय गिवन कंडीशन द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, उसके रूट्स क्या होंगे डबल। तो इट्स मीन 2 अल्फ़ा एंड क्या हो जाएंगे 2 बीटा। यानी अगर पहले गिवन के थे हमारे पास अल्फ़ा बीटा, तो रिक्वायर्ड के क्या होंगे डबल होंगे 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। अब सम ऑफ रूट जो बनेंगे वो बनेंगे 2 अल्फ़ा 2 बीटा। अब इसमें से 2 आप कॉमन ले लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास किसके इक्वल है, ये देखें पी के इक्वल। तो ये आ गया आपके पास 2p। तो सम ऑफ रूट आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन का आ गया 2p।
अब नाउ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपके पास रिक्वायर्ड जो अभी इक्वेशन है उसके रूट आपके पास 2 अल्फ़ा और 2 बीटा है। 2 अल्फ़ा प्रोडक्ट दोनों का 2 बीटा, इट विल बिकम 2 2s are 4 एंड अल्फ़ा बीटा p इज़ इक्वल टू 4 इंटू अल्फ़ा बीटा। आप यहाँ ऊपर चेक करें आपके पास किसके इक्वल है, क्यू के। अब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास था किसके, p के, और यहाँ पर आपके पास अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर इज़ इक्वल टू क्यू, तो ये आपके पास आ गया 4 क्यू, 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की क्यू। अब आपके पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन बनती है, रिक्वायर्ड जो इक्वेशन आपके पास है वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इनके एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ इक्वल टू 0। तो अब जो वैल्यू आपके पास एस और पी की आई हुई हैं ये दोनों क्या करें, यहाँ पर पुट कर दें। तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस एस की कितनी वैल्यू आई है, 2p, और p की आपके पास कितनी आई है, ये 4q, तो 4q इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये फिर अलग से करना पड़ेगा क्योंकि इसकी अलग पार्ट है, तो वीडियो बड़ी हो जाएगी तो अभी 3 पे गुजारा करें। अगली 10th क्लास के 2.3 एक्सरसाइज क्या 4th क्वेश्चन, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब ये डिफरेंट रूट्स दिए हुए हैं 1 पार्ट से लेके 5th तक, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट करेंगे। अब देखें तो आपको जो गिवन इक्वेशन है वो आपको एक ही दफ़ा हम अल्फ़ा और बीटा के रूट्स निकाल लेंगे और फिर सब में हम यूज़ करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको दी गई है जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। इसका कंपैरिजन अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप करें, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर आप इसका कंपैरिजन करें, तो अब आप देखें तो आपके पास a की वैल्यू आ रही है 1, यहाँ 1, और b की वैल्यू आपके पास आ गई 2 एंड c की वैल्यू इज़ इक्वल टू 4। a 1 b 2 c इज़ इक्वल टू 4। अब इसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। ये आपको गिवन है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर इट्स रूट्स। अगर हम अब सम ऑफ रूट करें यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो आपके पास है माइनस बी ओवर ए। अब बी आपके पास क्या है 2 और माइनस 2 हो जाएगा ओवर 1, तो माइनस 2, 2 1s are 2, डिवाइड करें 1 से माइनस 2 को, तो माइनस 2 ही आएगा। इट्स मीन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस 2। ये अब आपके पास क्या हो गया, ये वैल्यू आ गई, और यही वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए हम 5th के 5th पार्ट में बार बार नहीं करेंगे, यही यूज़ कर लेंगे। ये आपके पास आ गई। अब नेक्स्ट आपके पास इसका ये सम हो गया। अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा बीटा वो होता है c ओवर a। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ c 4, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ a 1, तो 4 1s are 4। इट्स मीन अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 4, यानी प्रोडक्ट जो है वो रूट का गिवन जो इक्वेशन है डैट इज़ इक्वल टू 4।
अब हम पहला पार्ट करते हैं। ये आपके पास फर्स्ट पहला पार्ट है, वो है 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। ये आपके पास रूट हैं। अब इनका सम ये आपके आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड, जो आपको चाहिए इक्वेशन उसके ये रूट है, रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसका सम किसके इक्वल होगा, वो होगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब इसका एलसीएम ले लें तो वो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। इस अल्फ़ा बीटा को पहले अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे, ऐसे अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा से, जैसे हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं पहले डोमिनेटर से, अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसल, ये बीटा 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा बीटा। इन द सेम वे फिर बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फ़ा बीटा, बीटा और बीटा कैंसल, अल्फ़ा जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास आ गया अल्फ़ा बीटा। इट कैन बी रिटन एज अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे इसके आ गया अल्फ़ा बीटा। अब सम आपके इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास ये देखें वैल्यू हमारे पास जो है वो है -2 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितनी है 4, ये निकाल के रखी हुई है। तो ये आपके पास आ गया 1 -1/2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो सम ऑफ रूट आपके पास आ गया -1/2 रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट P प्रोडक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आएगा 1/अल्फ़ा, क्योंकि इसके रूट्स है 1/अल्फ़ा और 1/बीटा, 1 1 ज़ार 1 और नीचे आ गया अल्फ़ा बीटा। अब आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 4, ये देखिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 इज़ इक्वल टू 1/4, तो प्रोडक्ट आपके पास आ गया 1/4। अब आपके पास इक्वेशन जो है वो इन टर्म ऑफ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ इक्वल टू x² माइनस sx प्लस p इज़ इक्वल टू 0, x² माइनस, अब माइनस कितना आया आपके पास -1/2, -1/2 इंटू x और प्लस p 1/4 इज़ इक्वल टू 0। अब x² माइनस माइनस प्लस 1/2x प्लस 1/4 इज़ इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लें, कितना एलसीएम 2 का और 4 का आ जाएगा 4, और यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x² प्लस x 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 2 1 ज़ार 2 2x, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 ज़ार 1 इज़ इक्वल टू 0। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दें, ट्रांसपोज कर दें, इधर डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड साइड पर देख जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² प्लस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 0। तो ये क्या किया हमने, ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज किया। अब ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी रिक्वायर्ड वो 4x² 2 प्लस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो दैट इज़ दी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं जी सेकंड पार्ट, चेक करते हैं सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट ये है अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा, अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा। सेकंड पार्ट जो है वो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है आपकी, जो आप जिसकी आपने बनानी है इक्वेशन, दैट इज़ व्हाट अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा। अब आपको जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो पहले आपने फाइंड आउट किया हुआ है, ये लास्ट आपको ये इसको वैल्यू कितनी है -2 और अल्फ़ा बीटा 4, वो यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि बार बार हमें अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू
-1/2 एंड अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू, वो आपके पास कितना आया था 4, ये आया था -2, सॉरी ये आया था -2 और ये आपके पास आ गया 4। अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल ये हमने RAD जो है आपके पास हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की शक्ल में RAD आपके पास मौजूद हैं जो गिवन इक्वेशन से। अब जो आपको रूट दी रिक्वायर्ड इक्वेशन के हैं वो क्या सूत्र है, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो अब माशाल्लाह आपको दिए हुए हैं जी, क्या, अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा। अब सम ऑफ रूट फिर अब क्या बनेगा जी रिक्वायर्ड इक्वेशन का, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। अब अल्फ़ा बीटा आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। अब जब बीटा से डिवाइड करेंगे अल्फ़ा बीटा को तो अल्फ़ा रहेगा और अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा स्क्वायर, और जब अल्फ़ा को डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसल और बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होके बीटा स्क्वायर। ये आपके पास आ गया जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखें तो इसमें आपके पास वैल्यू नहीं है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब हम आपके पास तो प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो आप क्या करेंगे, वो आप देखें आपके पास यूँ है होती है इक्वेशन, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब यहाँ आपको ये वैल्यू ये दी हुई है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, 2 अल्फ़ा बीटा होल अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये यहाँ पर आप पुट कर लेंगे, आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और नीचे अल्फ़ा बीटा। आपके पास सूरत हाल ये बन गई कि सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा और बीटा की 4, ये अल्फ़ा बीटा की 4 और नीचे भी आपके पास आ गई 4। तो सम ऑफ रूट फिर आपके पास आ गया 4 आ गया -8 ओवर 4 -4, 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को तो 4 और ग्रेटर वैल्यू माइनस ओवर 4 1s are 4 -1। सो सम ऑफ द रूट इज़ इक्वल टू -1। ये आपके पास इक्वेशन सम ऑफ द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये आपके पास हो जाएगा जी अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा अल्फ़ा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, तो ये आपके पास आ गया 1। सम ऑफ रूट आ गया -1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया -1। तो इक्वेशन बनती है आपके पता x² माइनस SX प्लस P इज़ इक्वल टू 0। x माइनस S की वैल्यू कितना है -1 इंटू x प्लस P की वैल्यू 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, x² माइनस माइनस प्लस और +1 इज़ इक्वल टू 0 इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो आपको चाहिए थी, जिसके बारे में कहा गया। अब जी ये था थर्ड पार्ट। सेकंड था या थर्ड था जी, ये हाँ ये सेकंड था। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा, ये पार्ट करते हैं, ये थर्ड पार्ट। तो आपको जो रूट्स दिए हुए हैं वो हैं 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा
और सेकंड है आपके पास जी 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा, ये आपके पास रूट आ गए। अब आपके पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वो वैल्यू वही जो पहले यूज़ कर रहे हैं वहीं यूज़ करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट कर ली थी वहीं यूज़ करते रहेंगे। अब सीधा सारा सम यूज़ कर लें। सम इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। अब इनको 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और माइनस इनका कॉमन लेके 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, ये अब 2 इसमें से कॉमन ले लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस ये अल्फ़ा बीटा ले लिया आपने एलसीएम और यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। एक दफ़ा अल्फ़ा कट जाएगा फिर बीटा कट जाएगा, तो ये आपके पास अब इनकी वैल्यू पुट कर दें। 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी है -2 और अल्फ़ा बीटा की 4, वैल्यू पुट कर दें -2 अल्फ़ा प्लस बीटा -2 माइनस 4 अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ फिर -2 ओवर 4 अल्फ़ा बीटा की 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें -4 2 2 ज़ार 4 और माइनस माइनस +2 ओवर 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये यहाँ से कैंसिल हो गए 2 -4 + 1/2 2 ले गया एलसीएम -8 + 1 -7/2, ये आपके पास आ गया। ये आ गया आपके पास सम ऑफ दी रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब प्रोडक्ट करें जी, प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा इनटू 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। तो अब प्रोडक्ट का वही यूज़ करेंगे हम मेथड कि पहले हम लेंगे 2 अल्फ़ा फिर लेंगे 1 ओवर बीटा और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो शुरू करें जी बिस्मिल्लाह। 2 अल्फ़ा पूरा इस सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें -1 ओवर अल्फ़ा और फिर -1 ओवर बीटा इस पूरे के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें 2 2 ज़ार 4 अल्फ़ा बीटा माइनस, अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 रह जाएगा, अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसल, माइनस यहाँ पर फिर ये 1 ओवर बीटा, जब इसे मल्टीप्लाई करें बीटा से तो 2 और फिर जब मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट तो आपके पास बीटा ओवर अल्फ़ा। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें 4 अल्फ़ा बीटा -2 2 ज़ार 4 और माइनस बीटा ओवर अल्फ़ा। अच्छा, अब इसकी वैल्यू हमने पुट कर जी 2.3 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए क्या कंडीशन हो, शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, के रूट्स जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो हम ये शुरू करते हैं। आपके पास ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है
कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल जैसे 7 है, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/7, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आ जाए, 1 के। कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाई उसका ए होगा तो उसका 1/a। इसी तरह अगर हम इसका लेते हैं एक अल्फ़ा रूट, तो इसका जो दूसरा रूट होगा वो होगा 1/अल्फ़ा। तो लेट अल्फ़ा इज़ इट्स 1 ऑफ द रूट। अगर इस 1 ऑफ द रूट्स के उसमें से एक रूट जो है अल्फ़ा का वो है अल्फ़ा है, देन अदर रूट विल बी 1/अल्फ़ा। इनके अल्फ़ा और 1 और अल्फ़ा जो हैं आर रूट्स, ये इसके रूट्स होंगे बाय गिवन कंडीशन। जो आपको कंडीशन दी हुई है कि रूट्स जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या होता है, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डेट इज़ इक्वल टू C/A। अब प्रोडक्ट से फिर क्या होगा, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर ये दोनों रूट होंगे तो डेट विल बी C/A। अब यहाँ से अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा कैंसल, आपके पास आ गया 1 इज़ इक्वल टू C/A। तो इट्स मीन A इज़ इक्वल टू C इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ये अगर A और C इक्वल हों तो रूट जो होंगे, फॉर रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये इसकी कंडीशन आ गई, A इज़ इक्वल टू C। अब ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है जी माशाल्लाह। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डैट के 1 रूट ऑफ दिस इज़ 3, कि इनमें से एक रूट आपके पास 3 हो, चाहे अल्फ़ा हो चाहे बीटा हो, इनमें से एक रूट जो है इस इक्वेशन में से 3 होना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सिंपल, ये भी इसी तरह जैसे ये क्वेश्चन पहला जो है वो आंसर आया, इसी तरह ये भी हमारे पास बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इनमें से एक रूट आपके पास क्या होना चाहिए, वो 3 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रूट वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन जो गिवन है आपके पास वो है x² माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। और 1 रूट इसका जो है वो फॉर एग्जांपल इसका क्या है आपके पास, वो लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3। हम फर्ज कर लेते हैं कि अल्फ़ा क्या है, 3 है। एंड अदर रूट जो है आपके पास वो बीटा है। अब सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा। अब यहाँ आप देखें तो वो इक्वल होता है -b/a। अब यहाँ पर b किसके इक्वल है, b और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 2k प्लस 4 ओवर a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो 2k प्लस 4, यानी कि माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो आपके पास आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा वो आपके पास आएगा 2k प्लस 4 के सम ऑफ रूट। इसे आप इक्वेशन 1 कह लें।
अब प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आपके पास बनेगा वो बनेगा अल्फ़ा बीटा। अब वो किसके बराबर होता है, सी ओवर ए। अब सी आपके पास है 7k + 1 और ओवर कितना 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, तो दैट इज़ इक्वल टू k + 1। तो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 7k + 1। अब हमारे पास अल्फ़ा की एक जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है, कितनी है, 3। ये इक्वेशन आ गई आपके पास क्या, सेकंड। अब इट इज़ गिवन, ये देखें लेट, ये आपके पास एक रूट जो है वो दिया हुआ था 3, तो पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन 3 प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2k + 4, बीटा इज़ इक्वल टू, ये ट्रांसपोज कर लेंगे, 2k + 4 माइनस किसके इक्वल 3k, तो 2k + 1, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये बीटा इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया 2k + 1। अब जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर भी अल्फ़ा की वैल्यू क्या पुट कर दें 3, और जो आपके पास बीटा है उसकी भी वैल्यू पुट कर दें। अब इक्वेशन सेकंड है आपके पास, इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड माशाल्लाह आपके पास है जी, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 7k + 1। अब आपके पास अल्फ़ा आपके हमने क्या पुट किया हुआ है, अल्फ़ा हमें दिया हुआ है कि एक रूट आपके पास है 3, और बीटा की वैल्यू अभी हमने ये निकाली है, कितनी आई है 2k + 1। अब यहाँ पर पुट कर दें 3 × 2k + 1 इज़ इक्वल टू 7k + 1। अब सिंप्लीफाई करें, 6k + 3 इज़ इक्वल टू 7k + 1। अब ट्रांसपोज करें, 7k + 1 माइनस 6k इज़ इक्वल टू 3, यानी कि 6k को इस तरफ ले गए। अब यहाँ पर आपके पास बात k इज़ इक्वल टू 3 - 1, तो k की वैल्यू माशाल्लाह जी आपके पास आ गई 2। तो ये ही आपने फाइंड आउट करनी थी, k की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी, ये आपने फाइंड हो गई हमारी वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इक्वेशन द सम ऑफ द रूट डबल द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ये भी अभी इसी के साथ ही लगे हाथों, इसी वीडियो में कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, क्वेश्चन नंबर 7, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो इक्वेशन है वो आपको दी गई है, वो है जी, इक्वेशन है 2x² + 3x + m इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें यह है कि सम ऑफ इट्स रूट्स इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। इनके सम जो है वो डबल है किसके, s इज़ इक्वल टू 2p डबल दैन प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये कंडीशन होगी। तो अब यहाँ पर a आपके पास क्या है 2, b आपके पास 3, c इज़ इक्वल टू m। अब सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a, तो इट्स मीन 3/2। सम ऑफ रूट आपके पास आ गया 3/2, s इज़ इक्वल टू यानी आ गया आपके पास 3/2, इसे इक्वेशन 1 कह लें। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको होता है c/a, तो व्हाट इज़ c, m/2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया आपके पास m/2। अब कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन ये है कि सम ऑफ रूट इज़ डबल दैन द प्रोडक्ट ऑफ रूट बाई गिवन कंडीशन के
सम ऑफ रूट इज इक्वल टू डबल देन प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पुट करें जी, एस की वैल्यू है 3/2, 2 इंटू पी की आपके पास आई है m/2, 2 और 2 कैंसल, 3/2 इज इक्वल टू m। तो इट्स मीन m की वैल्यू आपके पास जो हमें चाहिए थी m की आ गई 3/2 इज रिक्वायर्ड वैल्यू। तो यहीं आपको वैल्यू चाहिए थी जो आपने m की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डेट नंबर क्वेश्चन कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो आपने ये प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव डैट a इज इक्वल टू 2b माइनस a स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये आपने यू हैव टू प्रूव दिस थिंग। a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b माइनस a स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो अब हम शुरू करते हैं इससे जी। पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हम कंसिडर करते हैं, सॉल्व करते हैं। वी कंसिडर यानी कि उसके हम रूट्स बनाते हैं, सम और प्रोडक्ट। कंसिडर फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें तो a आपके पास क्या क्या है? 1 है, b आपके पास a है और c आपके पास क्या आ गया? यहाँ पर b आ गया। तो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो अब a भी, चलें अभी करते हैं इसको। अब ये आपके पास आ गया, ये अब करते हैं लेट, ये दिया गया है बल्कि गिवन है कि अल्फ़ा बीटा आर इट्स रूट्स, ये गिवन है आपके पास। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? इन सम ऑफ रूट माइनस काफिशेंट ऑफ x ओवर यानी माइनस b ओवर इसके काफिशेंट ऑफ x स्क्वायर। तो फिर आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ काफिशेंट ऑफ x स्क्वायर क्या आ गया आपके पास? वो है आपके पास a। ये देखें a है x का काफिशेंट क्या है? a। तो वो आपके पास आ गया माइनस a ओवर 1 जो है वो काफिशेंट ऑफ x स्क्वायर, तो डैट इज़ इक्वल टू माइनस a आ गया। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ गया माइनस a। ये आप इसको लिख लें, इक्वेशन बना लें, 1 कह लें इक्वेशन। अब अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे, ये तो था सम ऑफ रूट s, अब हम करने लगे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट p। तो वो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, वो आपको पास किसके इक्वल होता है? काफिशेंट कांस्टेंट टर्म ओवर काफिशेंट ऑफ x स्क्वायर, काफिशेंट ऑफ x स्क्वायर। अब कांस्टेंट यहाँ पर टर्म क्या आ रहा है? b, तो इट विल बी इक्वल टू b ओवर 1 इज इक्वल टू b। प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास आ गया b। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया, यानी कि आपके पास आ गया। अब हम इसको या आप यूँ भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट है, इट्स मीन कि अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू किसके इक्वल? b के इक्वल, और अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल माइनस a के इक्वल। अब दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं। इससे इक्वेशन आप जैसे पहले फर्स्ट बनाई है, इससे इक्वेशन क्या बना लें? सेकंड बना लें। नाउ कंसिडर सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन
अब सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकंड इक्वेशन आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके जो रूट है आपके पास वो हैं, इट्स रूट्स आर जो गिवन है वो है अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम ऑफ द रूट आ जाएगा माइनस ए ओवर वन आएगा, वन की ज़रूरत नहीं है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये आपके पास ये आ गया। अब इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम देखें तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, बी के, डैट इज़ इक्वल टू बी। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या है आपके पास, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको तो यहाँ से ये सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन है। अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू बी। तो अल्फ़ा बीटा जब हम इसको कर लेते हैं होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब इज़ इक्वल टू बी ये। अब अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से बी के इक्वल, इस मीन के बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू स्मॉल बी इज़ इक्वल टू कैपिटल बी। ये आपके पास आ गया। एक जो प्रूव करना था वो आपके पास प्रूव हो गया कि बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, ये एक जो आपने प्रूव करना था वो आपके पास हो गया, इज़ इक्वल टू बी, या आप यू कैन राइट इट बी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। ये फर्स्ट एक चीज़ आपको प्रूव कर ली। अब आपने सेकंड प्रूव करना है, तो उसके लिए आप ज़रा देखें, ये इक्वेशन देखें, ये कौन सी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -a। अब इसको पूरा कंप्लीट स्क्वायर करें, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर आएगा आपके पास -2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू -a। अब अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -a के, ये। और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, अल्फ़ा बीटा इक्वल है b से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अल्फ़ा प्लस ये आ जाएगा आपके पास a का स्क्वायर -2, और ये आपके पास आ गया b इज़ इक्वल टू -a, ये स्क्वायर में माइनस ख़त्म, -2 b इज़ इक्वल टू -a। दिस इम्प्लाइज डैट, इससे आप वैल्यू फाइंड आउट करें अगर, तो आपके पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू, यानी माइनस कॉमन लेके, तो ये आपके पास इस इक्वल के एक स्टेप और कर लेते हैं, -a, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा 2b - a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो a इज़ इक्वल टू 2b - a स्क्वायर। ये आपके पास प्रूव्ड हो गया, दोनों चीज़ें प्रूव्ड हो गई। अब ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम करते हैं जी 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या है जी, बुक से देखना पड़ेगा, बंद होगी बुक है जी आपके पास है 9। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ पी क्यू आर, देन फाइंड द कंडीशन दैट a इज़ इक्वल टू बी। दो क्वेश्चन हो गए, दो पार्ट हो गए। a इज़ इक्वल टू बी यानी कि दोनों रूट्स इक्वल आ गए, a इज़ इक्वल टू बी, और दूसरा a इज़ इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ b, बीटा दूसरे का उलट आ गया। तो ये क्या कंडीशन बनती है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन।
लेट इट्स रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। तो पहले हम जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा, ये बोथ रूट्स आर इक्वल। तो अब ज़रा देखें इक्वेशन जो आपके पास है। अब इक्वेशन को दोबारा लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए आपके पास 1 आ गया, बी आपके पास किसके इक्वल आ गया, पी के, एंड सी इज़ इक्वल टू क्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट, जो सम है वो डैट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, सम ऑफ आपके पास आ गया माइनस पी ओवर 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वो आपके पास आ गया माइनस पी। अब आपको इट इज़ गिवन कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा, तो फिर क्या आ जाएगा, ये आपके पास गिवन है। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, बीटा की जगह भी हम क्या कर देते हैं, अल्फ़ा पुट कर देते हैं, तो इज़ इक्वल टू माइनस पी। 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस पी, ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्या, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस पी ओवर, ये 2 जो है डिवाइड हो गया, ये आपके पास आ गया, एक इक्वेशन आ गई। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह लें, ये अल्फ़ा के लिए। अब अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के तो हम इसमें प्रोडक्ट से वो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट से, तो फिर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद, तो फिर जो कंडीशन है वो आ जाएगी। अब नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, वो होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म पे क्यू ओवर 1, तो क्यू आ गया। अब अल्फ़ा जो है वो, बीटा जो है वो अल्फ़ा की इक्वल, इट्स मीन कि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्यू, अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू, ये आपके पास आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू। अब ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन से अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, माइनस पी ओवर 2। तो यहाँ पर पुट करें, माइनस पी ओवर 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करें, पी स्क्वायर ओवर 2 2 आर 4 इज़ इक्वल टू क्यू। दिस इम्प्लाइज दैट पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू। दिस इज़ दी रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक कंडीशन आपके पास आ गई, फर्स्ट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड कंडीशन, ये कंडीशन आपके पास आ गई। अब सेकंड पार्ट करने लगे हैं जी। सेकंड पार्ट में देखें क्या है, वो बहुत सिंपल है, उसमें सिर्फ हमें प्रोडक्ट चाहिए। दूसरी जो है ना, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, दूसरी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 ओवर बीटा। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू किसके इक्वल, 1 ओवर बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट जो पहले हमने निकाला भी हुआ है, यहाँ पर कहीं निकाला भी हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्यू। तो प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको किसके इक्वल आएगा, इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 1 ओवर बीटा, क्योंकि दूसरा रूट आपके पास ये है, बल्कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल, कांस्टेंट वैल्यू क्यू ओवर 1, तो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्यू। अब अल्फ़ा आपको गिवन है क्या, 1 ओवर बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर ले, 1 ओवर बीटा इनटू बीटा इज़ इक्वल टू क्यू। बीटा एंड बीटा कैंसल, तो क्यू इज़ इक्वल टू 1 इज़, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, सेकंड कंडीशन आ गई, इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन कि क्यू की जगह अगर 1 हो तो फिर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 ओवर बीटा, इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ये आपकी सारी एक्सरसाइज जी माशाल्लाह मुकम्मल हो गई।